नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं, बल्कि आप उन्हीं के पास बैठे हुए थे। कासिद ने खत पहुंचाया, मोहर लगी हुई इस टाइम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए उबई खोल खत और सुना क्या लिखा है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु खत खोलते हैं और पढ़ते जा रहे हैं कि मक्का से तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर मदीना पे हमला आवर होने वाला है। 3000 की जमईयत है और हर किस्म के असलहा से लैस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चचा का खत पढ़ा तो उबई इब्ने काब से कहा, खत तो तूने पढ़ लिया ना, बस ये मेरे और तेरे दरमियान राज है, इसको इधर ही मख्फी रखना, किसी को बताना नहीं। आप वहां से निकलते हैं, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर आते हैं। चूंकि साद मदीना मुनव्वरा के थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद के घर में साद के साथ मीटिंग की और पूरी कार्रवाई बयान कर दी कि यूं मक्के का लश्कर मदीना पे हमलावर होने वाला है और आपने तैयारी करनी है। जल्द ही मैं हाई कमान की मीटिंग बुलाने वाला हूं। अल्लाह अकबर। दोस्तों वक्त कम है, मैं बहुत तेजी से अपनी बात समेटते हुए जा रहा हूं, दिलो दिमाग हाजिर रखिए। साथ को जब पूरी बात बतलाई, साथ ही का साथ याद रखना यह राज की बात है, किसी को बतलानी नहीं है। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु वादा करते हैं कि जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपका राज मेरे सीने में ही रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम जो ही निकलते हैं, हजरत साद घर दाखिल होते हैं हुजरे से, क्योंकि इतनी बड़ी कोठियां तो थी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल से कमरे में जाते हैं तो बीवी ने पूछ लिया कि साद क्या बातें हो रही थी, बड़ी राज की बातें कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम, क्या बातें हो रही थी। साद ने एकदम गुस्से में बीच कहा, तेरा क्या काम है, तेरा हमारी बातों से क्या लेना देना, क्योंकि राज था ना। तो बीवी को भी सख्ती से झिड़क दिया कि तेरा क्या काम है हमारी बातों से। बीवी ने कहा तू बताए या ना बताए, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। अच्छा फिर हमने क्या कहा, जलाल में बीवी से कहा हमने क्या कहा। बीवी ने जो सुना सारी बात बतला दी। तो जैसे ही बात बतलाई साद को, साद ना एक ना दो फौरन बीवी को कलाई से पकड़ते हैं और पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम के सामने ले आते हैं और कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह की कसम है मैंने आपका राज बीवी को नहीं बतलाया। कल अगर कहीं राज फाश हो गया तो मेरा कसूर नहीं होगा, इसका होगा। इसने अभी अभी सुन लिए। कितने अजीब लोग थे, अपने कागज कितने क्लियर रखते थे। क्या ख्याल है, बीवी को पकड़ा हाथ से, फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने सारी बातें सुनी, मैंने भी नहीं बतलाई इनको। नबी अलैहिस्सलाम ये राजदारी और पुख्ता अहदी देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं साद अल्लाह के बंदे इतना मजबूती से इसके हाथ को पकड़ा है, हाथ तो छोड़ इस बेचारी का, ठीक है ये राजदार है, हाथ तो छोड़ अल्लाह के बंदे। जब हाथ छोड़ दिया, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ उठते हैं और अपने पाक मुकद्दस जमात को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ओ मेरे साथियों, तुम्हारी क्या राय है। मक्का वालों ने तो इरादा कर लिया है तुम्हें मिटाने का, तुम्हारी क्या राय है। मेरी राय तो ये है, अल्लाह के हबीब कहने लगे कि हमें मदीना के अंदर ही रहना चाहिए कला बंद होकर। और हिकमत अमली क्या है, कुर्बान जाऊं मेरा महबूब पैगंबर, अगर देखो तो मैदान का कमांडर और सिपा सालार भी है, और मार्केट में देखो तो आपसे बेहतर ताजिर कोई नहीं है, और कुर्सी अदालत पे देखो तो आपसे बड़ा काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस कोई नहीं है, और अगर हाकिम देखो तो आप जैसा हाकिम कोई नहीं। जिस मैदान में देखो, काश वक्त होता मैं मिसालें जिक्र करता,
फरमाया मेरी राय है कि मदीना हमारे लिए महफूज पनागाह है, दुश्मन अंदर आएगा तो हम लड़ेंगे, औरतें छतों से पथराव करेंगी और दुश्मन पसपा होगा। पहले तो दाखिल नहीं होगा, बाहर कैंप लगाएगा, दुश्मन आकर खेमे लगाएगा। कितना लगाएगा? हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, आखिर रेगिस्तान में, नखलिस्तान में, ऐसी जमीन पे कितना ठहरेगा? तो मदीना के अंदर रहना चाहिए। और अजीब बात, सारी जिंदगी मुखालफत करने वाला अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकीन का सरदार, आज इत्तेफाक से उसकी राय भी यही थी कि अंदर रहना चाहिए मदीने में। सारी जिंदगी उलट चलता रहा, आज उसने भी कहा कि जी बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या आप कहेंगे शायद आज उसके दिल में कुछ इखलास पैदा हो गया इसलिए राय दी? नहीं, इखलास के लिए नहीं, इसलिए कि अगर बाहर निकलेंगे तो खुल के लड़ना पड़ेगा और मुनाफिक लड़ने के लिए तैयार। और दूसरी वजह बाहर इसलिए नहीं कि अंदर रहकर उसको साजिश करने का मौका अच्छी तरह मिल सकेगा। नीयत में तब भी फतूर था इसके। खैर, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी राय दी। अब फरमाया मेरे साथियों, साहबा से मीटिंग जारी है, आपकी क्या राय है? तो नौजवान साहबे किराम जो जज्बे जिहाद से सरशार थे और मैदान बदर में फजीलत पाने वाले, शहादत पाने वालों का मर्तबा उन्होंने सुन रखा था, इसलिए वो कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर अंदर नहीं, खुल के बाहर मैदान में लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, घर में नहीं, बाहर मैदान में निकल के लड़ेंगे। अगर चंद नौजवानों की राय होती तो शायद नबी अलैहिस्सलाम कह देते कि नहीं ये नौउमर हैं या जज्बाती हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं उन नौजवानों के साथ साथ संजीदा और बड़ी उम्र वाले तजर्बाकार सहाबा किराम भी शामिल थे और उनमें नबी अलैहिस्सलाम के हकीकी चचा अमीर हमजा जैसे पहलवान भी थे। अल्लाह, उनकी भी यही राय थी। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे। और कई सहाबा किराम कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर, हमने तो अहद किया है बदर के बाद कि जैसे अगर मौका आएगा हम शहादत पाएंगे। आज शहादत का मौका आ गया है, इसलिए हम घरों में नहीं मैदान कारजार में निकलेंगे। जब सब ने इतनी जोरदार राय दी, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी राय छोड़ दी। फरमाया अच्छा अगर ये बात है फिर तैयार हो जाओ, मैं घर जाके आता हूं। अल्लाह अकबर। हरिपुर वालों, कायनात के इमाम और नबियों के सरदार की इस सूरत को भी जरा देखो, कैसे लगते होंगे। आप अंदर जाते हैं और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं मेरी ज़रा मुझे पहना दी जाए। एक ज़रा नहीं, आपने 2 ज़रे पहन ली। कितनी? 2 ज़रे पहन ली। और लोहे की टोपी जिसे खोद कहते हैं, सर की हिफाजत के लिए और गर्दन की हिफाजत के लिए उसकी साइडों पर जंजीरें लटकती हैं, आपने वो पहन ली। और आपने तलवार भी हमायल फरमा ली अपनी बगल के साथ। आप उधर तैयारी में लगे हैं। इधर सहाबाए किराम के दिल में ख्याल आया कि जब नबी अलैहिस्सलाम की राय मदीना में रहकर लड़ने की थी तो हम कौन होते हैं कि राय दें मैदान में निकल के लड़ने की। खुद ही उनको एहसास हुआ कि हमें तो पहले राय देनी नहीं चाहिए थी, और अगर दी तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की राय ही के मुताबिक राय देनी चाहिए थी। बस एहसास हुआ कि चलो नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, देखते हैं क्या फैसला था। जब अल्लाह के पाक पैगंबर सिपा सालार बन के आते हैं, कायनात के इस हसीन चेहरे को इस सूरत में देखा होगा सहाबाए किराम ने, कैसे हसीन लगते होंगे। लेकिन जब आप आते हैं मैदान बाहर तो सहाबाए किराम 10 बस्ता खड़े होकर कहते हैं अल्लाह के हबीब, हम अपनी राय वापस लेते हैं, जैसे आप कहेंगे मदीना ही में रहकर लड़ेंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई सख्त लहजे में
जरा अंदाज की तब्दीली से कहा, अब तुम्हारी राय बदल सकती है, अब मैं मोहम्मद की राय नहीं बदलेगी। किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि तलवार उठा ले, जंगी असबाब पहन ले और उतार, जंग लड़े बगैर उतार दे। अब लड़कर ही उतारूंगा, अब ऐसे नहीं उतरेगी जरा, अब मैदान में उतरेंगे। जब राय दी, तैयारी हो गई, पता है 1000 का लश्कर तैयार हो गया। कितने आदमियों का? 1000 का लश्कर तैयार होकर मदीना मुनव्वरा से सन 3 हिजरी